हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन देखते हैं। x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का x के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा लीनियर पॉलिनोमियल और यहाँ पर दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे एक्स स्क्वायर का, तो ये बदल जाता है 2x में, यानी क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर के रूप में आता है। तो यहाँ भी वही करना है, लीनियर को जो है ना इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में दिखा देना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस थ्री को लिख देंगे डिफरेंशिएशन इसका, है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का, और इसके आगे लगा देंगे एक कांस्टेंट a, और लास्ट में ले देंगे प्लस b, ताकि लीनियर का जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ a लगा दिए, यहाँ डिफरेंशिएशन के टर्म यहाँ प्लस b, तो यहाँ हो गया x प्लस थ्री लिख दिए। अब यहाँ a, अब इसका हो गया टू एक्स माइनस टू प्लस बी। अब देखो दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो x का यहाँ कोफिशिएंट कितना वन, और यहाँ कितना है x का कोफिशिएंट कितना होगा 2a, तो यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा वन, यानी a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर निकलेगा 1/2। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर कितना निकलेगा -2a, और यहाँ कितना निकलेगा प्लस b बराबर कितना 3। अब देखो यहाँ 2a बराबर यहाँ कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस b बराबर 3, तो यानी b बराबर हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर 4। तो a बराबर हो गया ये और b बराबर हो जाएगा 4, लिख देंगे। तो यहाँ पर मान इसका रख देंगे और इसका भी वैल्यू रख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया a बराबर हाफ और b बराबर 4। ऐसे में इसका इंटीग्रेशन करना है तो x प्लस थ्री की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। a की जगह पर हमारा आया है a/2 लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन था 2x माइनस टू, यहाँ लिख देंगे। अब b की जगह पर था 4, यहाँ पर आके लिख दिए, और नीचे में ये लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो ये इसके बारे में सिर्फ ये प्लस, इसके बारे में ये कर देंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो जब इसके नीचे में ये करेंगे तो 1/2 क्या होगा, बाहर आ गया। अब यहाँ हो गया 2x माइनस टू लिख दिए, अब बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या करेंगे प्लस 4, और फिर नीचे में लिखेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। अब क्या करेंगे, इसको जो है इस पूरे को हम लोग मान लेंगे I1, फिर इसको मान लेंगे I2, है ना, और फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ I1 ले लेंगे हम 2x माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और I2 बराबर लेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे में इसका जब इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर तो हो गया कितना 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे I1 प्लस यहाँ क्या 4 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे I2, और ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो I1 का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसका ही डिफरेंशिएशन सी आया था, इसलिए हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव को t मान लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, लिख दिए, और यहाँ पर -2x का क्या हुआ -2 हुआ, और dt/dx, यहाँ dx ऊपर आ गया। तो कुल मिलाकर इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे dt, क्या लिख देंगे dt बस। तो ऐसे में I1 बराबर क्या हो जाएगा dt, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे dt, और ये जो नीचे में है इसको लिख दिया t, तो dt बाय यानी 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होता है log t लिख दिए। अब t log t प्लस, है ना, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 जोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखो t के जगह पर हम लोग माने किसको थे, तो माने थे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ लिख देंगे log एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव और प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन 2 मान के रख लेते हैं। तो I1 का मान कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं I2, क्या करेंगे I2। अब देखो I2 बराबर क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पर क्या कर देंगे ए स्क्वायर, फिर क्या करेंगे -2a। अच्छा b के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, अब फिर क्या लिख सकते हैं 1, यानी a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। अब देखो इससे ये आ गया, इस पूरे से ये बीच वाला आ गया। अब देखो यहाँ पर है कितना -5, जबकि यहाँ आया है कितना +1, इसका मतलब हमको -6 कर देना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 का a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 6 को लिख देंगे √6 का स्क्वायर। तो ये हो गया x की जगह पर और ये हो गया a की जगह पर लिख दिए। तो यहाँ पर यहाँ गया 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a, तो 1 बाय यहाँ पर है क्या
यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/x² माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1/2a, तो यहाँ 2 लिख देंगे, a की जगह पर कौन है √6 लिख दिया √6। फिर है log में लिख देंगे, और log में होता है फिर x-1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस ए, तो x माइनस ए लिख देंगे और माइनस √6 लिख देंगे बाय, फिर वही x लिखेंगे, x-1 लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ सिर्फ कर देंगे प्लस, यानी प्लस √6, यानी log इसका लिखेंगे 1/x² माइनस ए स्क्वायर का लिख देंगे log, लिख देंगे x माइनस ए, यानी x-1 माइनस √6 बाय x माइनस ए प्लस √6, और यहाँ लिख देंगे प्लस C2, है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड का वैल्यू 1 में रख देंगे, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ पर आया था हाफ, यहाँ पर क्या था हाफ, तो यहाँ पर हाफ है लिख देंगे। अब यहाँ देखिए I1 के जगह पर जो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं टोटल, तो यहाँ पर क्या है लॉग लिख दिए, x² माइनस 2x माइनस 5 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर क्या है 4 भी यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है 4 इंटू 1/2 है, तो यहाँ पर 4/2 √6 लिख दिया। अब यहाँ log है, x माइनस ए था तो x की जगह पर था x-1 माइनस √6 लिख दिए बाय x प्लस ए था लिख दिया, और प्लस सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे में यहाँ लिखाएगा फिर हाफ लिख देंगे। अब यहाँ log x² माइनस 2x माइनस 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे में 2/√6 हो जाएगा, log x-1 माइनस √6 बाय x-1 प्लस √6 प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, which is the final answer.